मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं चमकती हुई मणि हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। मेरा वास्तविक घर, मूल वतन अथवा परम धाम है। मैं आत्मा आज से हजारों वर्ष पहले इस धरा पर अवतरित हुई थी। आदि के अर्थात पहले 2 युग मैंने संपूर्ण सुख व आनंद में व्यतीत किए। तब मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी, आत्म अभिमानी थी। भौतिक सुखों से संपन्न होते हुए भी मुझ में भौतिकता के प्रति कोई लगाव नहीं था। परंतु द्वापर युग में जैसे ही प्रवेश किया, माया रावण की वजह से कहो, मेरे वो सारे सुख चैन छीन गए। मैं दुखों को प्राप्त हो गई। अब पुनः मेरी पुकार पर स्वयं परम पिता परमात्मा संगम पर आकर मुझे मेरी सत्य आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। तुम सतोगुनी हो। आनंद, प्रेम, सुख, शांति मेरे निजी गुण है, मेरी संपत्ति है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठकर संपूर्ण सुखी हूँ। उससे चारों ओर आनंद के सुख के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। ये प्रकंपन अनेक मनुष्य आत्माओं को सुख की, शांति की गहन अनुभूति करा रहे हैं। अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर जा रही हूँ अपने घर की ओर, ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई मणि, ज्योति प्रकाश स्वरूप आत्मा आकाश मंडल को पार करते हुए जा रही हूँ अपने निज धाम को। और देखते ही देखते मैं आत्मा पहुंच गई अपने घर। यही परम धाम मेरा अपना घर है, जो गोल्डन प्रकाश से पूरी तरह से आच्छादित है, संपूर्ण शांति से भरपूर। यही मेरा घर है, यह परम धाम है। मैं यहाँ पूरी तरह से शांति और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे समीप है सुखों के दाता, आनंद के सागर, मेरे परम प्रिय परम पिता, मेरे मीठे प्यारे बाबा।
उनको देखकर मुझे अतीन्द्रिय सुख का, परम आनंद का अनुभव हो रहा है। उनको देखने से मेरा रोम रोम खिल उठा है। इमेजिन करें सभी, वह मेरे प्राण प्रिय परम पिता प्राणेश्वर है। मैं अपने पिता के पास पहुंच गई हूँ। ये वही है जिन्हें मैं जन्म जन्म से याद कर रही थी। ये वही है जिनको पाने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए भक्ति मार्ग में मैं यहाँ वहाँ भटकती थी, तड़पती थी। ओहो मेरे प्राण प्यारे बाबा, आखिर में मैं आपके पास पहुंच ही गई। आपके मिलन से मेरे जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो चुके हैं। मेरी सारी थकान समाप्त हो चुकी। आत्मा को आराम महसूस हो रहा है। आपके पास मैं आत्मा आकर सुख का गहन अनुभव कर रही हूँ। सभी दुखों से परे आपके प्रेम की शीतल छाया को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। आप ही मेरे परम प्रिय हो, प्राणेश्वर हो। मैंने आपको कितना यहाँ वहाँ ढूंढा, परंतु किसी ने भी आपका मुझे सच्चा सच्चा अनुभव नहीं कराया। तो आपने खुद ही आकर मुझे अपना बना लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। और मेरे भाग्य के द्वार जैसे आपने खोल दिए। मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपको पाते ही यही अनुभूति हो रही है, पाना था सो पा लिया। बाबा मुझसे कह रहे मेरे मीठे बच्चे, तुम तो जैसे मेरे नैनों के नूर हो। जैसे तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, वैसे मैं भी तुम्हें बहुत प्यार कर अपने नैनों में बसाए रखता हूँ। तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, नूरे रतन हो। मैं तुम्हारे दुखों को देखकर, तुम्हारे दुख को हरने के लिए स्वयं तुम्हारे पास चला आया। तुम तो मेरे अति मीठे, अति प्यारे बच्चे हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अब मुझ आत्मा के ऊपर प्राणेश्वर परम पिता परमात्मा की किरणें पड़ रही है। उनके वाइब्रेशंस पाकर मैं आत्मा आनंद विभोर हो चुकी हूँ। अपनी झोली दैवी गुणों से भरकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ और प्रवेश कर रही हूँ अपने साकारी देह में। मुझे अतीन्द्रिय सुख का गहन अनुभव हो रहा है। मेरा मन सुख, चैन, आनंद से भरपूर हो चुका है। अब मैं अपना संपूर्ण जीवन खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हुए
औरों के जीवन में भी सुख, शांति, आनंद की पूर्ति करने का प्रयास करूंगी। मेरे सारे दुख दूर हो चुके हैं। मुझे अनुभूति हो गई है कि सुख और आनंद तो मेरा निजी स्वभाव है। अब किसी भी कारण से मैं आत्मा अपने अंदर दुखों को प्रवेश होने नहीं दूंगी। मैं सुखदाता की सच्ची सच्ची संतान हूं। आज से मैं ये संकल्प करती हूं कि मन, वचन व कर्म से किसी भी आत्मा को दुख नहीं दूंगी, ना ही किसी से दुख लूंगी। सभी के साथ सुख पूर्वक रहते हुए सुखों की ही लेन देन करते अपना जीवन व्यतीत कर आगे बढ़ूंगी। मैं विशेष आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम शांति में बैठेंगे, फिर मुरली रीडिंग। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप मुरली रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर शेयर करेंगे या पढ़ना है? पंकज भाई जी, आप शेयर करेंगे? शायद वो नहीं है पंकज भाई जी। अच्छा, आप, हाँ, मेरे आपके पास पास है है। क्या? हाँ, हाँ, शेयर कीजिए। हाँ जी। ठीक है दी। ओम शांति। मुरली की डेट है 28/4/82। उसका हेडिंग है सर्वंश त्यागी की निशानियां। थोड़ा रिवाइज करते हैं कल का। तो बाबा ने ऐसे बच्चों को कल संबोधित किया कि जो सर्वंश त्यागी है, महात्यागी है, ऐसे बच्चे ही बाप के समीप और समान बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को देख देख के बाप दादा भी खुश होते हैं। लेकिन वो सर्वंश त्यागी की निशानी भी क्या होगी? वो एक ही बात बाबा ने बताई, जो हमारे अति प्यारे ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर छोड़ते समय 3 शब्दों का उच्चारण किया था। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी।
ये 3 शब्द के ऊपर ही सारे ब्राह्मण जीवन का निचोड़ है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम निश्चित रूप से बाप समान बन ही जाएंगे। तो उनको निराकारी के अर्थ में बाबा ने समझाया कि आप संकल्प मात्र भी निराकारी स्थिति से नीचे नहीं आओ। ऐसी आत्मा साकार में होते हुए भी स्वयं को निराकार समझकर पाठ बजाएगी तो वो सदा न्यारी रहेगी और बाप की प्यारी रहेगी। और निर्विकारी अर्थात कर्म करते हुए हर कर्मेंद्रियों के द्वारा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी उसमें समाहित होगी। प्यूरिटी ही निर्विकारी का आधार है, फाउंडेशन है। और बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी ये तीसरा शब्द और ऐड किया। वैसे तो निर्विकारी में अहंकार तो आ ही गया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन फिर भी बाबा ने निरहंकारी अर्थात जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो माया वह भी हमारा पीछा करती है और हम अहंकार के वश थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते ऐसा न हो, इसलिए बाबा ने कहा वाणी में अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए मधुरता और निर्माणता का गुण जरूर हो। तो ये तीनों बातों के ऊपर ये सारी मुरली का फोकस है। अभी हम पढ़ते हैं आगे की मुरली पार्ट 2। तो यहां से लेते हैं हम सर्वंश त्यागी, सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे। अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्प काल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा मन दुरुस्त वाले, सदा स्वस्थ होंगे। कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मनाभव होंगे। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बने हो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, तीनों ही विशेषता सामने रख स्वयं से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी पौड़ियां चढ़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुंचे हैं, फुल स्टेप तक पहुंचे हो या अभी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो। सारे प्रश्न है। या अभी कुछ स्टेप रह गए हैं। त्याग की भी स्टेप सुनाई ना, तो किस स्टेज तक पहुंचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं। सप्ताह का पाठ लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भी अभी भोग डाले। आप लोग तो हाँ चलो पार्ट 2 आगे। हाँ जी। हाँ हाँ चलो ठीक।
पार्टियों के साथ उसके थोड़ा, हाँ नीचे, हाँ, ठीक, हाँ पढ़िए देखो, भाई हाँ जी। बस बस बराबर। देखो, फुल स्टेप तक पहुंचे हो या अभी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो? तो किस स्टेप तक पहुंचे हो? 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं? सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भी अभी भोग डाले? बाबा प्रश्न पूछता है। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। जैसे संदेशिया ऊपर वतन में भोग ले जाती है, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे? पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। भोग भी बाप के आगे समर्पण करते हो ना। अभी स्वयं को सदा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो, तब महाभोग होगा। देखो बाबा क्या चाहते हैं, तो अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो। सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो, संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो। समझा? बाकी क्या करना है समझ में आया? अच्छा, बारी बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मेले का, इस रूप रेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। प्रोग्राम प्रमाण तो आज साकार मेले का समाप्ति का समारोह है। फिर तो आगे की बात आगे देखेंगे। एक्स्ट्रा एक बाप का चुग्गा भी मिल जाएगा, लेकिन इस सारे मिलन मेले का स्वप्रति सार क्या लिया? सिर्फ सुना, व समाकर स्वरूप में लाया। इस मिलन मेले की सीजन विशेष किस सीजन को लाएगी? इस सीजन का फल क्या निकलेगा? सीजन के फल का महत्व होता है ना। तो इस सीजन का फल क्या निकला? बाप दादा मिला, यह तो हुआ, लेकिन मिलना अर्थात समान बनना। तो सदा बाप समान बनने के, तो सदा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलो ठीक। बनने के लिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह से बनने की दृढ़ संकल्प का फल बाप दादा को दिखाएंगे ना। ऐसा फल तैयार किया है, अपने को तैयार किया है, वह अभी सिर्फ सुना है, बाकी तैयार होना है। सिर्फ मिलन मनाना है व बनना है? बाबा पूछ रहे। जैसे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से भाग भाग कर पहुंचते हो, वैसे बनने के लिए भी उड़ान उड़ रहे हो। आने जाने के साधनों में तकलीफ भी लेते हो, लेकिन उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी हे उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो, सोने की डालियों को भी छोड़ो।
सीता को सोने के हिरन ने शोक वाटिका में भेजा। इशारा दे रहे बाबा, यह मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, यह सब सोने की डालियां है। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार यह है, यह मेरा काम है, इस सबसे उड़ते पंछी बनो। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं होना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ, छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते कि छुड़ाओ। तो ऐसे तोते नहीं बनना। छोड़ो और उड़ो। छोड़ेंगे तो छुटेंगे ना। बाप दादा ने पंख दे दिए हैं। पंखों का काम है उड़ना व बैठना। तो उड़ते पंछी बनो, अर्थात उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। समझा? इसको कहा जाता है सीजन का फल देना। याद प्यार दिया है, हम आखिरी में लेंगे याद प्यार पार्टियों के साथ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करो। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे। सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ। जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के किचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं। सदा यह लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूं। जैसे सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना। तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले। मास्टर सर्वशक्तिवान व्यर्थ के प्रभाव में कभी नहीं आएगा। अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे कमजोर, यह सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, लेकिन सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एक भी अनेकों को बदल सकता है। तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। युगलों से बाप दादा की मुलाकात। सभी प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति के बंधन से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हो। किसी भी प्रवृत्ति के बंधन में
बंधे हुए तो नहीं हो, लोक लाज के बंधन में, संबंध में बंधे हुए को बंधन युक्त आत्मा कहेंगे। तो कोई भी बंधन न हो, मन का भी बंधन न ही, मन में भी यह संकल्प न आए कि हमारा कोई लौकिक संबंध है। लौकिक संबंध में रहते अलौकिक संबंध की स्मृति रहे। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। बाबा कहते सदा कमल आसन पर विराजमान रहो, कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श न करे। कितनी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ संपर्क है, देह का संबंध नहीं है, सेवा का संबंध है। प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं रहे हो, सेवा के कारण रहे हो। बहुत ही अंडरलाइन करने जैसी बात है। घर नहीं, सेवा स्थान है। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा की स्मृति रहेगी। अच्छा, सार, सर्वस्व त्यागी आत्मा के लक्षण। पहला, सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगा। दूसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा दाता का बच्चा बन सर्व को देने की भावना से संपन्न होगा। तीसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा गुण मूर्त होगा, स्वयं भी गुणवान और सर्व में गुण देखेगा। चौथा, सर्वस्व त्यागी आत्मा चारों ओर की हलचल समाप्त करने की जिम्मेदारी समझेगा। पांचवा, सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का कार्य है ऐसा समझेगा। और आखिरी है, सदा फल स्वरूप होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद कर देते लेते हैं। ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श न करने वाले, ऐसे सर्व अंश त्यागी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर बहन जी कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए वसुधा सिस्टर, आपका माइक ऑन है। Sorry, sister, by mistake. I'm sorry. शांति सिस्टर बोलो मैं। हाँ जी बोलिए। सर्वस्व त्यागी सदा एक स्थिति में रहेंगे, एक रहते हैं, एक मत रहते हैं, एक ही बाबा के श्रीमत पर ही चलते हैं और सदा प्रत्यक्ष फल अर्थात सर्व प्रत्यक्ष फल स्वरूप वृक्ष के समान होते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी बाकी बोलिए भी बोल तारा। सकते हैं ना? हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हम लौकिक संबंध में रहते भी हमारी अलौकिक संबंध की स्मृति रहनी चाहिए, जिसे सदा कमल आसन पर विराजमान हम रहे, कि हमें कोई कीचड़ ना लगे। जब हम सेवा करते हैं तो आत्माओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमें सदा न्यारा और प्यारा रहकर सेवा करना है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात कही है कि अपने आप को पहले संपन्न बनाओ फिर ऑफर करो। तो ये कितनी गुह्य बात है। हम जैसे सेवा में लग पड़ते हैं तो, लेकिन यहाँ बाबा का कहने का भाव क्या है वो, कि अपने को पहले संपन्न बनाओ, क्योंकि आपको बाप समान बनने का लक्ष्य दिया है। तो इसीलिए पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो, अपने को सदा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो। उसका मतलब कि अपने को संपन्न बनाकर फिर समर्पण करो। तो हम सभी भाई बहनों का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को भरपूर करें। बाबा के आज भी साकार वाणी में भी था कि योग को सेफ्टी ढाल है, हमारी सेफ्टी के लिए। तो वो ही हमारी हमें संपन्न बनाने वाले हैं। योग याद की ताकत ही हमें संपन्न बनाती है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि छोड़ो छूटो का, जो बाबा ने कहा कि बाबा ने 2 पंख दिए हैं, वो है ज्ञान और योग के पंख। तो यही पंख हमें भरपूरता की तरफ ले जाएंगे। तो यही ज्ञान और योग के 2 पंख हमें सबसे छुड़ाएंगे भी और बाबा से अटैच करके हमें संपन्न भी बनाएंगे। तो उसका फल स्वरूप हमें हम अपने आप को संपन्न बनाकर फिर आप बाबा को ऑफर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। तो वही शेयर हम करना चाहते थे जो तेजल सिस्टर ने अभी किया, कि आप भोग तो ऑफर करते हैं, जैसे कोई भी फल है, फ्रूट है, भोजन है, परंतु अपने आप को ऑफर करना है। तो किस हद तक हमने ये किया है। और दूसरी पॉइंट जो एंड में आई वो बहुत ही अच्छी लगी, कि हम जहां भी हैं वही हमारा सेवा स्थल है। कभी कभी कई ब्राह्मण आत्माओं को लगता है कि जैसे मेरे को सेंटर पे सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि कई सेंटरों में दीदियां बहनें इतनी होती है कि उनको बाहर माताओं की जरूरत ही नहीं होती है। परंतु हम जहाँ रह रहे हैं लौकिक में, वहां जो और कोई ज्ञान में नहीं है और उनको हमने संतुष्ट किया, तो उससे बड़ी सेवा तो आई थिंक नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट बाबा ने बहुत ही क्लियर किया, क्योंकि हमें सेवा का बहुत शौक रहता है। बार बार तो सेंटर में मिलता नहीं है, क्योंकि काफी बहनें हैं, परंतु जहाँ रह रहे हैं वहां हम प्यार से करें तो वही सेवा हमारी संपूर्ण होगी। और थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छा योग करवाया और मुरली भी पढ़ी। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठना है और तो व्यर्थ को किचड़े को समाप्त करना है। व्यर्थ प्रभाव तो हमें, जैसे सूर्य होता है तो सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना और अंधकार मिटाना। ऐसे हमें सर्वशक्तिमान
मास्टर सर्वशक्तिमान समझकर हमें सब व्यर्थ को समाप्त करना है, व्यर्थ प्रभाव को भी समाप्त करना है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? 221031 यूपी। सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं, आपका माइक ऑन है। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने कहा है कि जब हम मिलन मनाते हैं तो उसमें हमारी प्राप्तियां क्या होती है, हमें क्या मिलता है मिलन मनाने से। केवल सुनते हैं कि हम सुन कर के उसको ज्ञान को समा करके उसका स्वरूप बनते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम बाप समान बनना चाहते हैं। तो ऐसा फल हम पूछते हैं बाबा कि हम तैयार करते हैं कि नहीं, कि हम अपने आप को बाप समान बनाए। सिर्फ मिलन नहीं मनाना क्या है, हमें मिलन मना करके उसका स्वरूप बनना है, समा करके और फिर बाप समान बनना है। तो बाबा ऐसे ने बोला। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा ना, पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। सो अपने आप को कैसे समर्पण करें, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? उसका गुह्य रहस्य क्या है? समर्पणता का गुह्य रहस्य। ओम जी शांति। जी दीदी, मैं बोलूं? ओम शांति दीदी, क्या मैं बोल सकती हूँ? वंदना हाँ। सिस्टर ने किया था, उनको बोलना है शायद। जी। तो पहले तो बाबा समर्पण बोलते भोग लगाना है, तो अपने महीपन को पहले छोड़ना है। सबसे पहले बात तो मई ध्येय मेरा मैं ऐसे हर बात में आता है, उसे पहले छोड़ना है। और जो भी हम यहाँ आए हैं, हम एक मेहमान बन के आए, तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। सब बाबा को हमने पहले बोला, हम तन मन धन से तेरा तेरा तो तेरा ही कर दिया ना चाहिए, ये भाव हम रखे। अभी जो सेवा स्थान के लिए बाबा ने बताया, सेवा घर में हम सेवा के लिए आए, ये सभी सेवा, इनकी सेवा हमें करनी है। ऐसे अगर सोचोगे तो पूरा हम समर्पण हो गए। वैसे तो हर बात में वो तो भूलते हैं, लेकिन नहीं, भूलना नहीं है। तो बार बार अपने आप को कॉशन देते रहना, अरे ये तो मेरा नहीं, अपना नहीं है, वही तो आई कहाँ, क्यों आई हूँ यहाँ पे, क्यों भेजा है बाबा ने मुझे, सेवा के लिए भेजा है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो वो सेवा इसकी जाए। इसको हंस के देखेंगे तो वो भी सेवा ही होगी। हर बात में ऐसे है, समझिए तो बाबा को सर्वस्व भोग लगाए वैसा हो गया ना, पूरा हाँ अपना जी। मन से लगाए। ओम शांति। हाँ जी, और बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने हमें अपने आप को समर्पण करना है, क्योंकि हमें बाबा ने जो 3 शब्द दिए हैं, निराकारी, संकल्प से हम निराकारी बनते हैं, सदा न्यारा और बाप के प्यारा। फिर वाणी जो हम सूक्ष्म वतन में निरअहंकारी, जिसमें कोई अहंकार ना रहे, मधुरता के बोल, निर्माणता रहे। और कर्म से भी बाबा अपने कर्मेंद्रियों को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, निर्विकारी। तो इससे हम प्योरिटी की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। तो जब हम एकदम प्योर रहते हैं, बाप समान बन जाते, तो हम अपने आप को बाबा को अर्पण कर सकते हैं। मुझे ऐसे ख्याल आया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। जी। तो जैसा समर्पण भाव, जो एक तो बाबा ने कहा है कि हमें एकदम अपने आप को, जैसे बाबा बिंदु है उस बिंदु में ही अपने को स्थित रहना है।
तो मतलब एक संकल्प भी मेरा अपनी मन मत ना चले, बिल्कुल भी निरसंकल्प होके जो बाबा की आज्ञा है उसी पे ही बिल्कुल हमें चलना है, तब हम पूरी तरह से समर्पण होंगे। अगर मेरे मन में एक संकल्प भी अपना उठ रहा है तो हम पूरी तरह से समर्पण नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए बीके प्रा। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी, आप कुछ, बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर सिस्टर सरस्वतीवान आपका हूँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। सिस्टर जी जी। आवाज नहीं आ रही है, शायद नेट का प्रॉब्लम है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? समर्पणता, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे हमें अपने आप को बाबा के सामने अर्पण करे, समर्पण करे। ओम शांति में एक हाँ क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पूछना था। जो मेडिटेशन के लिए बोला 3 घंटा का, उसे कैसा, मतलब तो 3 घंटे कंटिन्यू पूछना था मैं। हमें नहीं तो कभी भी दिन में 3 घंटा सिस्टर। बोले तो अलग अलग भी, अलग एक एक घंटा अलग अलग भी कर सकते, कंटिन्यू हाँ नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। और फिर हम किया ऐसा, बोले तो कहीं ये भेजना है वगैरह कुछ है उसके लिए। वो है ना तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, वो भाई जी डाले हैं ओके ओके, देखना फॉर्म। पड़ेगा। हाँ फॉर्म में डाले, आप फॉर्म फिल कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। सो बाबा ने कहा ना इसमें जब लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है ना। सो बंधन तो है, मन का बंधन रहता है, संबंध का बंधन रहता है, लोक लाज का बंधन रहता है। हाँ, ऐसे वो सभी बंधनों को हमें काटना है। बाबा कहे ना, लाइक छोड़ो तो उड़ो, छोड़ो तो छूटे। तो जितना हम इस बंधनों से मुक्त बनते जाते हैं उतना बाबा के ऊपर हम समर्पण होते हैं। इसके लिए बाबा ने वो 3 फॉर्मूला दिया ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सो जितना अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित करते हैं ना, वो मन का बंधन जो है ना, स्थूल या सूक्ष्म बंधन, उसको हम काट सकते हैं। ओम शांति बोल। दीदी जी। हाँ जी, हाँ, बाबा ने बताया कि बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे कमजोर। ये शोभता है क्या? ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते आप कोई कोई समझते हैं हम अकेले क्या कर सकेंगे। बाबा कहते आप अकेले नहीं हो। आप क्या नहीं कर सकते हो? एक छोटा सा दीपक अंधकार को दूर कर देता हो। तुम तो सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर, सर्वशक्तिवान शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हें तो विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाप ने दी है, लेकिन उसके पहले तुम अपने सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाओ, अपने को पावरफुल बनाओ। तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान सिद्ध हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। तो दीदी आज बाबा ने और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आप उड़ती कला में या तो संपन्न बनने के लिए क्या करते हो? कोई कुछ करते हो? जैसे मुझे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से भाग भाग कर पहुंचते हो, लेकिन अपने को संपन्न बनाने के लिए उड़ान उड़ रहे हो क्या? तो बाबा ने आज कहा कि उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। तो कितनी इजी विधि बताई बाबा ने कि हे उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो। तो अभी आपने जो जो डालियां मेंशन की है, मन बुद्धि संस्कार की और लौकिक की, तो लौकिक को अलौकिक में और मन बुद्धि को हमेशा बाबा से ऊपर जोड़ के रखने के लिए, तो सोने की डाली हम छोड़ पाएंगे, नहीं तो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने 3 शब्द भी दिए, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। तो ये हम जब याद रखेंगे तो मेरा मेरा इजीली छूट जाएगा, सिर्फ बाबा ही याद रहेगा। बाबामय रहना है, मेरा 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 नहीं करना है। बाबामय मीन्स संसार ही मेरा बाबा, तो सब बाबा में समाया हुआ है, तो सब बाबा में समा डालो।
तो हमें अपने अस्तित्व को ही मिटाना है। मिटाना मीन्स बाबा मेरेपन से छुड़ाना है, वो है अपने अस्तित्व को भूलना या मिटाना। सिर्फ बाबा याद रहे, उसके वही सागर में हम लवलीन बनकर रहें। ओम शांति। हाँ बहन जी। जी ने बहुत बहुत अच्छा बताया और बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया। लेकिन बाबा ने ये आज डालिया भी क्लियर बताई है कि मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, ये सब सोने की डालियां है। बाबा कहते हैं इनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, वही है देह अभिमान का, है ना, संकल्प। मैं और मेरा, मेरा नाम, देह भान और देह अभिमान, ये दोनों है डालिया, उसको हमें छोड़ना है। और कोई शेयर ओम करना चाहते हैं? ओम बहन शांति जी। दीदी। हम्म। बाबा ने बताया है, इसलिए हम निमित्त मात्र ट्रस्टी बनकर रहना है। इसके लिए बाबा ने कहा स्मृति रहे अलौकिक और पारलौकिक संबंध सदा कमल आसन पर विराजमान रहकर ही कर्म करना। कभी भी पानी व कचड़ा के बूंद भी स्पर्श न आए, माना लौकिक देह का संबंध का। कितना कितनी भी आत्माओं का संपर्क में आते हुए भी सदा हम न्यारे और प्यारे रहना। सेवा के अर्थ है ये संबंध, देह का संबंध भी नहीं, सेवा का संबंध समझना है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी संबंध का कारण कारण नहीं बताना है, सेवा का कारण रहे। घर नहीं, ये सेवा स्थान है। सेवा स्थान समझने से सदा हमको सेवा का स्मृति रहेगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति जी। बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए। बाबा ने गुण मूर्त में ऐसा गुण पांचवा बताते, सदा एक रस और एक ही परिवार का कार्य समझना है और दाता बन को सर्व को देना है। खुद स्वयं, पहले स्वयं संपन्न बनना है और सबको बांटना है। ओम शांति। ओम शांति जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? उनके विकार नहीं देखना है, उनके गुण ही देखना है। हाँ जी। ओम शांति। जो आज बाबा ने कहा कि कितनी भी आत्माओं के संपर्क में आते सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो ये कितनी गुह्य बात है। हम कितना इजीली सबको देखते देखते उनकी छोटी से छोटी गुण को भी देखते या तो अवगुण को भी देखते, तो उसकी इफेक्ट में या प्रभाव में थोड़ा तो भी आते हैं कि यहाँ देखा कैसा है, या कैसा कर रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसे। तो इतना भी ये भी प्रभावी हुआ, तो बाबा ने कहा कि ये किसी के प्रभाव में नहीं आना है। तो ये कितनी गुह्य बात है, कितना अटेंशन बाबा चाहते हैं कि आप भले देखते रहो इन आंखों से, लेकिन आपका मन और बुद्धि सिर्फ मेरी तरफ, मेरे से चिपका हुआ हो। वही हुआ ना, तभी हम न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। क्योंकि काम तो करना है, संपर्क में भी आना है, तो न्यारे और प्यारे कैसे रहेंगे? सब देखते हुए भी इसको नहीं देखना है, ऊपर देखना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं ना, कमल आसन पर विराजमान रहो। जितना हम वो न्यारा प्यारे स्थिति में स्थित रहते हैं ना, तब हम सदा के लिए हम सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बाबा ये भी कहा ना, घर को सेवा स्थान समझना है, हम सेवादारी है, इस घर को, इस सेवा स्थान को संभाल रहे हैं। तो जितना स्मृति में रहते हैं ना, उतना हम बंधन से मुक्त बनते जाते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
होमवर्क भी दे दीजिए। आई थिंक भाई जी चले गए हैं, और फिर शेरू भाई जी पोल भी शेयर कर सकते हैं। शेरू भाई जी नहीं है तो आप कर दीजिए जी। हाँ जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, होमवर्क लेंगे। राजेंद्र पाटिल भाई जी, आप होमवर्क दे सकते हैं, योग भी करा सकते हैं। भाई जी आप हो क्या? कि शायद भाई जी गए हैं। क्या अब अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने कहा ना, सदा कमल आसन पर विराजमान रहेंगे और लौकिक संबंध में रहते हुए अलौकिक संबंध की स्मृति में रहेंगे, और अपने घर को घर नहीं सेवा स्थान समझना है। इस विधि से हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जागंत ज्योति हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें निकल रही है। मेरे मन में जो जो व्यर्थ संकल्प के खिंचना था, वो सब समाप्त हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान किसी भी व्यर्थ के प्रभाव में नहीं आऊंगी।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संकल्प वृत्ति वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकती हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।